Good morning to all of you. सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं अपनी बच्ची ज्योति को, जो नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग में फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल ली है। आज भी हो गई है रोहतक में गेम खेलने के लिए, तो अभी मैं सम्मानित करता असेंबली में, कल जरूर करूंगा, उसको सम्मानित किया जाएगा असेंबली में। आज मैं चूंकि हिस्टोरिकल बातें होते रहती है, एक लेटर मैं लाया हूं, ये 103 साल पुराना है, 103 साल पुराना है, फोटो स्टेट है, और एक वैसे व्यक्ति का है जो आईसीएस से रिजाइन किया, आईसीएस से रिजाइन किया 1921 में। आज उसको इसलिए याद कर रहा हूं कि बहुत बड़ा इवेंट जुड़ा हुआ है, ऐसे याद करने की चीज जो हमेशा है। 1897 में 23 जनवरी उनका बर्थ होता है, कटक में उनका जन्म होता है, और जिस समय देश को आजादी मिली, हम लोग जानते हैं कि उस समय महात्मा गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, लेकिन ये चीजें सब एक दिन में नहीं हुई। एक लोगों का बलिदान रहा लंबे समय तक, उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, बहुत सारे लोग थे, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के, 10th बोर्ड में सेकंड किए वो, और उनके टैलेंट को देखते हुए फादर जानकी दास ने उनको भेजा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़ने के लिए। वहां एडमिशन ही बहुत बड़ी बात होती थी प्रेसिडेंसी कॉलेज में। छवि क्रांतिकारी थी, बचपन से ही उसी विचार के व्यक्ति थे। वो ये देखते थे कि जो ब्रिटिश प्रोफेसर हैं वह इंडियन स्टूडेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इसका विरोध किया, स्टूडेंट काउंसिल के भी हेड बन गए। एक प्रोफेसर को उन्होंने जिद कर दी कि बार बार बदसलूकी कर रहे हैं, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। इसको लेकर स्ट्राइक करवा दिया, स्टूडेंट का स्ट्राइक हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा कि डिस्क्रिमिनेशन है। यह मुद्दा कुछ आगे भी ऐसा बढ़ गया कि उनको वहां से निकालना पड़ गया, बल्कि निकाल दिया गया। पिता ने कहा कि जाओ आईसीएस की तैयारी करो। 4 साल का समय दिया गया, 7 मंथ में ही उन्होंने तैयारी पूरी कर ली और 4th रैंक लाया, 4था रैंक लाया। 1920 में आईसीएस के एग्जाम में 4था रैंक लाया। बहुत अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनको जो देश की समस्याएं थी वो बार बार परेशान कर रही थी। 1921 में उन्होंने रिजाइन कर दिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेटर लिख रहे हैं, आई हैव रिसीव्ड एन अलाउंस ऑफ 100 पाउंड, 100 पाउंड ओनली अप टू टिल नाउ। आई शैल रेमिट द अमाउंट टू द इंडिया ऑफिस एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज माई रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड। ये लेटर लिख रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेजों को आश्चर्य हुआ कि आदमी जो आईसीएस का नौकरी बड़ी संजोग से मिलता है, आईसीएस का नौकरी, ये आदमी 4था रैंक लाया और इंडिया में पहला आदमी ये रिजाइन कर रहा है, लेटर दे रहा है कि मेरे प्रोबेशन पीरियड में मुझ पर 100 पाउंड सरकार के एक्सपेंड हुए हैं, मैं इसको जमा कर दूंगा।
अगर मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो। मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। 38 में प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस पार्टी के। गांधी से बहुत प्रेम था, लेकिन फिर भी मतभेद था, मनभेद नहीं था। गांधी ने नेक्स्ट ईयर 39 में अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। पटाभी सीतारमैया साउथ के व्यक्ति थे और उनके लिए काफी कैंपेनिंग भी की। और उस कैंपेनिंग में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के कैंडिडेट को हरा दिया। जो इलेक्शन हुआ 1375 वोट मिले पटाभी सीतारमैया को और 1580 वोट मिले सुभाष चंद्र बोस को। गांधी के कैंडिडेट को हराना, और गांधी खुद बोले कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है, और लोगों ने उन्होंने फिर कोऑपरेट नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कर दिए, क्योंकि वर्किंग कमेटी को लेकर के मतभेद होने लगे। आगे वही व्यक्ति आज ही के दिन 43 में आजाद हिंद फौज का गठन करता है। थोड़ी सी बातें इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड वार का टाइम था, पूरे वर्ल्ड दो पार्ट में बटा हुआ था, एलाइड फोर्सेज और एक्सिस पावर। एलाइड पावर और एक्सिस पावर। एलाइड पावर में ब्रिटेन था और एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली। सुभाष चंद्र बोस का यह विचार था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम सहायता लें, हिटलर से सहायता लें, जापान से सहायता लें, इन लोगों से सहायता लें। गांधी का इस पर मतभेद था। गांधी कहते हैं कि नहीं, अभी ब्रिटिशर्स का अच्छे दिन नहीं है, उनके साथ हमको रहना चाहिए। सुभाष जी कहते हैं कि नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। और इसको लेकर के वो यहां से निकल पड़ते हैं और यहां से जाते हैं। उनके भतीजे हैं शिशिर बोस, जाते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में चूंकि उनको वहां की भाषा आती नहीं है, डीफ के भूमिका में जाते हैं, गूंगा व्यक्ति की भूमिका में जाते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। जियाउद्दीन इनका नाम है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, अच्छे एग्जाम में। फिर यूरोप में भी अपने जाते हैं, अपना नाम चेंज करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि हिटलर के पास पहुंचते हैं बहुत प्रयास से, और हिटलर अपना कई कॉपी रखे हुए हैं। हिटलर के वहां जाते हैं, वेटिंग रूम में जाकर बैठते हैं और हिटलर का बुलावा का इंतजार करते हैं। हिटलर आता है, हाथ बढ़ाता है, कहता है कि मैं हिटलर। ये बोलते हैं कि मुझे हिटलर से मिलना है। वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर जाता है, दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं हिटलर। फिर ये कहते हैं कि मुझे हिटलर से मिलना है। 3-4 बार हो जाता है। चूंकि लोग हाथ बढ़ाते हैं, सुभाष चंद्र बोस अपना आराम से हैं, हमेशा यही कहते हैं कि मुझे हिटलर से मिलना है। अंत में हिटलर स्वयं आता है, एक कड़े आवाज में आता है कि क्या काम है तुम्हें। सुभाष चंद्र बोस का ये डिसीजन देखकर कि इस व्यक्ति में क्या एक्यूरेसी है और क्या इंटेलिजेंस है, हिटलर यह जानने को उत्सुक हो जाता है। और इसी के चलते सुभाष चंद्र बोस का वो कायल भी हो जाता है कि हिटलर को जज करने के लिए क्या इस आदमी की अद्भुत क्षमता है। और बातचीत होती है, हिटलर कहता है कि मैं आपको साथ दूंगा, और उनको सबमरीन से भेजता है जापान। जापान जाते हैं और जापान में भी अलग ढंग से बातों को रखते हैं। हिटलर की बातें खत्म हो गई, अब जापान पर आ गए। कहते हैं कि आप एशिया से हैं और मैं भी एशिया से हूं, भारत से हूं। एशिया तो एशिया वालों के लिए है, ये ब्रिटिशर्स कहां से आ गए, आप मुझे साथ दीजिए। वहां के प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि बहुत ही एक्यूरेट बात कर रहा है कि जापान एशिया का हमारा चीज है,
ब्रिटिशर से यहाँ से निकालना है, इसको निकाल दिया जाए। और इसी को लेकर के, इन्हीं बातों को लेकर के, चूंकि जापान बैटल में अभी जीत रहा है और सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन होता है, और वहां से होते हुए ये नागा पहाड़ी होते हुए ये चले आते हैं मणिपुर, और पूरे देश में होता है, ये लोगों में उत्साह होता है कि भारत की फौज बढ़ रही है, आजाद हिंद फौज बढ़ रहा है। इसी में घटना हो जाती है कि नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिर जाता है, एटम बम गिरता है। अब सिचुएशन टर्न ले लेता है, और इसी टर्न की हुई सिचुएशन में सुभाष चंद्र बोस को फिर लगता है कि अब हमको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और वो चाहते हैं कि अब यूएसएसआर से हेल्प लिया जाए। और इसी में ताइपेई विमान दुर्घटना में उनका डेथ होता है। लेकिन एक अद्भुत विजनरी हैं, उस समय सबसे आगे बढ़ करके हैं, यहां तक कि जिन्ना भी कहते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में मुझे काम करना पड़ता तो मैं पाकिस्तान की मांग नहीं करता। ये इतने बड़े पावर थे, इतने फार साइटेड थे, इतनी अच्छी इनकी प्लानिंग थी, इंडस्ट्री के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, इंडिया के एक अच्छे फ्यूचर के बारे में सुभाष चंद्र बोस की इतनी अच्छी सोच थी। और सबसे बड़ी बात कि 1945 में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनता है क्लेमेंट एटली, वो लेबर पार्टी से है। यहां पर 18 फरवरी 1946 को नेवल म्यूटिनी होता है बॉम्बे में। जस्ट एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद होता है कराची में। उसी समय इटली हाउस ऑफ कॉमन्स में अनाउंस करता है कि इंडिया को आजाद करने के लिए कैबिनेट मिशन जाएगा। आजादी मिल जाती है इंडिया को। इटली से लोग पूछते हैं कि आजादी आपने क्यों इतनी जल्दी दी? जानने की बात है, चाहता था कुछ और रुक सकता था। कहा कि आजाद हिंद फौज के गठन के बाद से रॉयल नेवी ने विद्रोह कर दिया, रॉयल एयर में बात चलने लगी, रॉयल आर्मी ने कर दिया, अब लगा कि पूरे देश ही आजाद हिंद फौज हो रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन था कि पूरे देश में एक जज्बा जग गया, और जो चीज कुछ दिन के बाद होता वो इतना जल्दी हो गया। तो उस महान व्यक्तित्व को हमेशा ही याद रखने योग्य हैं। अगर वो रहते तो भारत का एक भविष्य ही अलग होता। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।